चैंपियंस ट्रॉफी मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान में होगी या नहीं, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के अहम इजलास में आज फैसले का इम्कान। नुकसान बर्दाश्त कर लेंगे मगर जिल्लत कबूल नहीं। किसी भी नाइंसाफी की सूरत में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चैंपियंस ट्रॉफी के बायकॉट का फैसला। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने आईसीसी को पैगाम पहुंचा दिया, जराए का दावा। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हाइब्रिड मॉडल यकसर मुस्तरद। किसी तीसरे मुल्क में भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। पाकिस्तान भारत जाकर खेले और भारतीय टीम पाकिस्तान ना आए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आलमी क्रिकेट काउंसिल पर वाजे कर दिया। पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे सीरीज 2-1 से जीत ली। तीसरे मैच में जिम्बाब्वे को 99 रन से शिकस्त। कामरान गुलाम ने करियर की पहली सेंचुरी बना डाली। 6 छक्कों 10 चौकों की मदद से 103 रन की इनिंग्स। अब्दुल्ला शफीक की निफ्ट सेंचुरी। 304 रन हदफ के ताक़ुब में जिम्बाब्वे 204 रन बनाकर ऑल आउट हो गए। There was Lashkar Kashi on Islamabad, and thousands of people were marching with guns in their hands and lots of other kind of ammunition to create all kind of uncertainty and chaos, which they really wanted to destroy this hard-earned stability. मुल्क में इंतशार फैलाने के लिए इस्लामाबाद पर लश्कर कशी की गई। मकसद गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा करना था। हजारों अफराद ने एहतजाज की आड़ में असलहा लेकर इस्लामाबाद का रुख किया। वज़ीर आज़म 26वीं नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप से खिताब में नाम लिए बगैर तहरीक इंसाफ पर बरस पड़े। मुल्क को माशी तौर पर मुस्तहकम बनाने और बरामदात बढ़ाने का अज़्म। हुकूमत का इस्लामाबाद पर यलगार और इंतशार फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी चाराजोई का ऐलान। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुतालिक आला सतह का इजलास पर सूरत हाल का जायजा। बलवाइयों से निपटने के लिए मुल्क भर में एंटी राइट फोर्स कायम करने का फैसला। एहसन इकबाल ने पुरतशद्दुद एहतजाज बानी पीटीआई की मुकदमात से फरार की कोशिश करार दे दिया। शरपसंद अपने साथ आंसू गैस शैल और हथियार लाए। पुरअमन एहतजाज तो मकसद ही नहीं था। पीटीआई वाले बताएं अफगान बाशिंदों को एहतजाज में क्यों शामिल किया। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारर का सवाल। बलूचिस्तान असेंबली में तहरीक इंसाफ पर पाबंदी आयद करने की मुश्तरका करारदाद मंजूर। पीटीआई ने मुल्क में इंतशार फैलाने और सिक्योरिटी फोर्सेस को आवाम से लड़ाने की कोशिश की। सूबाई वजीर मीर सलीम खोसा की करारदाद का मतन। वफाकी हुकूमत से पीटीआई पर पाबंदी लगाने का मुतालबा। इस्लामाबाद में पुरतशद्दुद एहतजाज पर बानी पीटीआई बुशरा बीबी अली अमीन गंडापुर समेत क़यादत के खिलाफ मजीद 6 मुकदमात दर्ज। रावलपिंडी में दर्ज मुकदमात की तादाद 10 हो गई। मुलजिमान ने बानी पीटीआई की इमा पर आवाम की जिंदगी खतरे में डाली। सरकारी और निजी अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। रियासती इदारों के खिलाफ नारेबाजी की गई। टायर जलाकर सड़कें ब्लॉक की और पथराव करते हुए डंडों से पुलिस पर हमला किया। FIR का मतन। सूरत हाल मामूल पर आते ही स्टॉक मार्केट की ऊंची उड़ान तारीखी बुलंदी को छू लिया। 100 इंडेक्स 1 लाख पॉइंट्स का संग मील अबूर कर गया। कारोबार के दौरान 813 पॉइंट्स का इजाफा। 28 अरब 55 करोड़ 70 लाख 44,917 रुपए का कारोबार। 55 करोड़ 59 लाख 37,638 शेयर्स का लेन देन। बाजार हिस्सेज में 1 लाख का संग मील अबूर करने पर वजीर आजम की कौम को मुबारकबाद। तहनीती पैगाम में महंगाई मजीद कम होने की नवीद भी सुना दी। स्टॉक मार्केट की तारीखी बुलंदी पर सरमायाकारों का इजहार मुसर्रत। माशी तरक्की के लिए सियासी इस्तेहकाम नागुज़ीर करार दे दिया। शरह सूद में कमी के हुकूमती इक़दामात की तारीफ। ब्रोकर्स ने संग मील को मईशत के लिए बड़ी खबर करार दे दिया। आने वाले हफ्तों में मुल्क की मईशत मजीद परवान चढ़ने की उम्मीद का इजहार। जो
तो गवर्नमेंट का ऑक्शन हुआ है, उसके अंदर 70 बेसिस पॉइंट जो है गवर्नमेंट ने ट्रेजरी बॉन्ड की यील्ड्स को कम किया। इन्वेस्टर की तवक्कुआत हैं कि आने वाले वीक्स के अंदर जो है जो पॉलिसी नेक्स्ट पॉलिसी रेट अनाउंसमेंट होगा उसमें खातिर का कमी देखी जाएगी। कारोबार में सरगर्मियाँ भी स्टार्ट हो गई, इसका फॉरेन इम्पैक्ट तो नहीं आएगा। 2-3 महीने बाद इसका फिजिकली भी आप देखेंगे चीज़ें सस्ती होना शुरू हो जाएंगी। स्टॉक मार्केट के तारीख साज दिन पर वज़ीर आला पंजाब का भी इज़हार तशक्कुर। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज दुनिया की बेहतरीन परफॉर्मिंग इक्विटी मार्केट का दर्जा हासिल कर चुकी। स्टॉक मार्केट की बुलंदी और तेजी समेत हर तारीखी काम, हर रिकॉर्ड मुस्लिम लीग नून के दौर में होता है। मरियम नवाज का पैगाम। स्पीकर बाबर सलीम सवाती की सदारत में गवर्नर सिंध का स्टॉक मार्केट के तारीखी दिन पर बानी पीटीआई से मुबारकबाद का पैगाम जारी करने का मुतालबा। कामरान टिसोरी ने मईशत की बेहतरी के लिए तमाम सियासी जमातों का एक पेज पर आना नागुज़ीर करार दे दिया। इस्लामाबाद के पुरतशद्दुद एहतजाज और डी चौक पहुंचने पर पीटीआई में टूट फूट। सलमान अकरम राजा ने बतौर सेक्रेटरी जनरल इस्तीफा दे दिया। साहिबजादा हामिद रजा भी कोर कमेटी की रुकनियत से मुस्ताफी हो गए। कौमी असम्बली की नशिस्त छोड़ने पर भी गौर। हुकूमती ज़राए ने एक बार फिर एहतजाज में तहरीक इंसाफ की जानिब से हलाकतों का दावा मुस्तरद कर दिया। एहतजाज की नाकामी छुपाने के लिए सोशल मीडिया पर जाली तस्वीर, वीडियोज़ और गलत आदाद शुमार जारी किए गए। रहनुमाओं के बयानात में वाज़ेह तज़ादात की भी निशानदही। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन ने सैकड़ों, सलमान अकरम राजा ने 20, शेर अफजल मरवत ने 12 अमवात का दावा किया। लतीफ़ खोसा ने हलाकतों की तादाद 278 बताई। मनफी प्रोपेगेंडे से मुतालिक पिम्स और पॉलीक्लिनिक की वजाहत सामने आ चुकी। हुकूमती ज़राए ने रियासती इदारों को बदनाम करना प्रोपेगेंडे का मकसद करार दे दिया। पीटीआई का डी चौक वाक़े को कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर उठाने का ऐलान। कुर्बानी देने वालों के खून का पूरा हिसाब लिया जाएगा। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान। डी चौक में निहत्ते कारकुनों पर गोलियां बरसाने का दावा। सतहत्तर साल से मुसल्लत कुव्वतें गिरेबान में झांकें। एस्टेब्लिशमेंट, मफाद परस्त सियासतदान और ब्यूरोक्रेसी मुल्क को खुशहाल नहीं बना सकती। वो नाकामी तस्लीम करे और रास्ते से हट जाए। मौलाना फजलुर रहमान का सक्खर में खिताब। केपी से आने वालों को रोका क्यों नहीं गया? वो इस्लामाबाद आ ही गए थे तो धरने की इजाजत क्यों न दी गई? जेयूआई सरबराह का सवाल। स्पीकर बाबर सलीम सवाती की सदारत में खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास। पीटीआई के इस्लामाबाद एहतजाज पर अरकान की तकारीर। पुरम में जाँ बहक अफराद के लिए फातिहा खानी। एटीसी इस्लामाबाद ने सहाफ़ी मतियुल्लाह जान को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। मारगला पुलिस ने मतियुल्लाह जान को गुज़िश्ता रात पुलिस कांस्टेबल को गाड़ी से जख्मी करने और सरकारी असलहा छीनकर जान से मारने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया था। एमन की सीनियर सहाफ़ी मतियुल्लाह जान की गिरफ्तारी की मजम्मत। इल्ज़ामात को मज़ीक़ा खेज़ करार दे दिया। मतियुल्लाह पर आयद इल्ज़ामात सहाफ़ियों के खिलाफ नया तरीका वारदात है। मतियुल्लाह को साथी सहाफ़ी साकिब बशीर के साथ पिम्स से हिरासत में लिया गया। साकिब बशीर को छोड़ दिया गया लेकिन मतियुल्लाह की मुकदमे में गिरफ्तारी डाल दी गई। एमन का एलामिया। बलूचिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू हो चुका। यह ऑपरेशन सूबे की तरक्की और खुशहाली के लिए नागुज़ीर है। वज़ीर आज़म का नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप से खिताब। जिला खैबर के इलाके बाग में सिक्योरिटी फोर्सेस का खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन। 4 खवारिज हलाक, 3 जख्मी हो गए। सदर और वज़ीर आज़म का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। वज़ीर आला बलूचिस्तान की कोयटा में मुग़वी बच्चे की बाजियाबी के लिए जारी धरने में आमद। अहले खाना को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करा दी। सरफराज भुगटी की यकीन दहानी के बाद धरना 10 दिसंबर तक मुलतवी कर दिया गया। कराची के इलाके लियारी में रिक्शे पर फायरिंग। लड़की समेत 2 अफराद कत्ल। लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। गजा पर इसराइली फौज के वहशियाना हमले न रुके। नुसरात में पनाह गुज़ीनों पर बमबारी से 9 अफराद शहीद। अल जजीरा टीवी का कैमरामैन जख्मी हो गया। 419 रोज में 44,330 फलस्तीनियों का कत्लेआम।
1,05,000 के करीब जख्मी। यूनिसेफ 2,500 जख्मी बच्चों की तिब्बी इमदाद के लिए फौरी तौर पर गजा से मुंतकली जरूरी करार दे दी। सहूनी फौज की लबनान में जंगबंदी की खिलाफ वर्जी। हिजबुल्लाह सरगर्मियों का बहाना बनाकर जनूबी लबनान में बमबारी। घरों को वापस आने वाले शहरियों पर भी फायरिंग। 2 अफराद जख्मी हो गए। अजमेर शरीफ में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर भी हिंदू जुनूनियों के निशाने पर आ गई। दरगाह को मंदिर बनाने के लिए दरख्वास्त भारतीय अदालत ने समाअत के लिए मंजूर कर ली। टेस्ट क्रिकेट में श्रीलंकन टीम का कम तरीन स्कोर। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट की पहली इनिंग्स में पूरी टीम 42 रन पर आउट। श्रीलंका के 9 खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल न हो सके। 5 खिलाड़ी 0 पर चलते बने। जनूबी अफ्रीका के मार्को जॉनसन ने 7 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। वजीरिस्तान, कुरम, मोहम्मद, खैबर, दीर और चित्राल समेत बालाई इलाकों में आज से बादल बरसने का इम्कान। बलूचिस्तान के अजला, कोयटा, पशीन, ज़ियारत, किला सैफुल्ला में भी बारिश की पेशगोई। 29 नवंबर से मरी, गलियात, इस्लामाबाद में भी बारिश का अलर्ट जारी। और डिज्नी का नटखट किरदार फिर से तहलका मचाने को तैयार। एनिमेटेड फिल्म लीलो एंड स्टिच का टीजर जारी कर दिया गया। फिल्म अगले साल 23 मई को रिलीज की जाएगी।